तो आपने अब तक क्लाउड कंप्यूटिंग के सारा मतलब देख लिया होगा कि कहाँ पे आपका सिलेबस मिसिंग है। और बहुत बच्चे परेशान हैं इस चीज को लेके कि उन्हें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं मिल रहा है। तो इस चैनल पे जो मैंने 2 आवर्स की वीडियो बनाई है उसमें लगभग सिलेबस है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे रह गए थे। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो और इससे पिछले वाला जो मैंने आपको सारी यूनिट्स एक ही में करके दी थी, एक वीडियो बनाया है जो दो 2 घंटे का है, तो आप उसे अगर देख लेते तो आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि मैंने इससे सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालाइज करा कि आपके कौन से टॉपिक रह गए हैं। तो इस वीडियो में मैं वही कवर करने जा रही हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो इट्स दैट्स इनफ। हाँ, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इट्स ऑल इनफ। ऑलराइट, सो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक पहली यूनिट का टॉपिक था जो निम्बस करके हमारा रह गया था। तो हम लोग पहले इसे देख लेते हैं, निम्बस क्या होता है। निम्बस ये देखिए हमारा 2024 से 2025 के सेशन में ये आ भी चुका है। तो जो भी इसमें मैं कवर करने वाली हूँ तो ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। वो जो मैंने वीडियो बनाया उसमें जनरली सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं लेकिन उस वीडियो में नहीं है, तो वो इसमें है। तो आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए और अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए ऑन टाइम। तो निम्बस हमारा क्या होता है? निम्बस हमारा एक ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मीन्स जो हमारा क्लाउड पे एक आईएस टूल किट की तरह आप मान सकते हैं, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च और जो कम्युनिटी होती है उसके लिए साइंटिफिक क्लाउड बनाता है या फिर डेवलप करता है। ये हमारा किसके द्वारा डेवलप किया गया है? निम्बस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आर्गो ने नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा। मींस एक लेबोरेटरी थी जिसमें इसे बनाया गया, निम्बस को डेवलप किया गया। तो ये हमारा क्या करता है? ये हमारी एक टूल किट होती है जो कि साइंटिफिक क्लाउड प्रोवाइड करती है। साइंटिफिक जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च कम्युनिटी के लिए। तो ये सब हमारा होता है निम्बस के थ्रू। इट अलाउस इंस्टीट्यूशन, जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको अलाउ करती है कि हाँ जो भी उनके एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स हैं उनको साइंस क्लाउड में कन्वर्ट कर लें बाय प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ टूल्स। मीन्स ये एक टूल किट होती है, जैसे कि आप किसी भी मैकेनिकल अगर उसमें है या फिर आपका मतलब कोई गैरेज होता है, जैसे उसमें टूल किट होती है किसी भी कार को रिपेयर करने के लिए, वैसे ही निम्बस एक टूल किट होती है जो कि क्लाउड बनाने के लिए होती है, साइंटिफिक क्लाउड, ताकि साइंटिस्ट और रिसर्च कम्युनिटी उसे यूज करके रिसर्च कर सके। एंड अब हम लोग इसके की फीचर्स देख लेते हैं। ये जो की फीचर्स हमने इस वे में लिख रखे हैं, थ्योरी के वे में। आप इसकी जगह एक फ्लो चार्ट बना के आएगा। अब आप 4th ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता होगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाएगा। एक की फीचर्स को मिड में रख के इधर उधर जितने भी हमारे की फीचर्स हैं उनको रखिए एंड देन आप उसे एक्सप्लेन करिए, तो इससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो की फीचर्स हमारे क्या है? जैसे प्रोटोकॉल सपोर्ट। प्रोटोकॉल सपोर्ट इन द सेंस, प्रोटोकॉल सपोर्ट क्या होता है? देखिए अगर हम लोग इसमें जो लिखा है अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा एक हाईली कॉम्पिटिटिव सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे अमेजोन रेफरेंस और इसके वेब सर्विसेज को कंबाइन करके हमारा बनता है, जिसके थ्रू हमारे जितने भी एक सिस्टम होता है जो कि मैनी सिस्टम पे वर्क करता है। मीन हमारा जो निम्बस है वो हमारे बहुत सारे सिस्टम को यूज कर सकता है। तो यही हमारा होता है इसका फीचर जो प्रोटोकॉल सपोर्ट होता है। प्रोटोकॉल सपोर्ट का मतलब होता है इट कैन वर्क विद मैनी सिस्टम्स। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ लिख रखा है, अगर मैं समझाऊं तो जब हमारा जो निम्बस है जब वो बहुत सारे कंप्यूटर को सिस्टम को यूज कर सकता है तो उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल सपोर्ट। वर्चुअल वर्क स्पेस, अगर आप नेम से ही जान सकते हो, वर्चुअल वर्क स्पेस का सेंस है वर्चुअल मशीन के लिए हमारा स्पेस प्रोवाइड करता है। मीन्स वर्चुअल स्पेस हमारा प्रोवाइड करता है लाइक कस्टम कंप्यूटर, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसे आप इन फ्यूचर भी
भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप कैनवा पे कोई डिजाइन बना दो तो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो इन फ्यूचर, वैसे ही हमारा निम्बस एक ऐसा टूल किट है जो कि हमें ऐसे क्लाउड बनाने के लिए अवेलेबल कराता है कि हाँ हम उन्हें फ्यूचर में भी कस्टमाइज कर सके। कस्टमाइज कंप्यूटर बनाने के लिए हमें एक वर्क स्पेस देता है। तो ये हमारा होता है वर्क स्पेस। अगर आप यही चीज यहाँ पे देखें तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप कस्टमाइजेबल बीएम इमेज, मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको एक कस्टमाइजेबल बीएम इमेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसके थ्रू हम लोग इन फ्यूचर भी उसे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात करें तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन हमारा क्या होता है, निम्बस, इसका मतलब होता है निम्बस कैन कनेक्ट वेरियस वीएम्स विद ईच अदर। मतलब सपोज दैट आपके सिस्टम में बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, तो बहुत उन वर्चुअल मशीन्स के बीच में कनेक्शन हमारा निम्बस कर सकता है। निम्बस हमारा जो टूल किट है उसके थ्रू हम लोग उन वर्चुअल मशीन्स के बीच में आपस में कनेक्शन करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। ये हमारा टेक्निकल नेम हो गया। अगर आप सीधे वर्ड्स में बोले तो मीन्स जो भी हमारी कंप्यूटर के अंदर हमारी मल्टीपल वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी आपने अभी पीछे लेक्चर्स में पढ़ा है, मैंने अब तक आपको ये बताया कि हम अपने कंप्यूटर में मल्टीपल वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल वर्चुअल मशीन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के अंदर अगर इंटरकनेक्शन कैसे करेगा तो वो निम्बस प्रोवाइड कराएगा। निम्बस जो टूल किट है वो हमारी प्रोवाइड कराएगी। अगर हम लोग अब बात करें तो हाइपरवाइजर न्यूट्रलिटी, ये अभी तक हम लोग फीचर ही पढ़ रहे हैं। ये हमारे कुछ 6 फीचर्स होते हैं जो आपको लिख के आता है। ये हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निम्बस। लेकिन आपको शॉर्ट नोट में खाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको ये सब भी लिखना है और इसे एक्सप्लेन भी करना है। ऐसे डायग्राम आप बना के आएंगे तब आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए बस क्वेश्चन को कि आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, बाकी डिटेलिंग वही होती है। हाइपरवाइजर न्यूट्रलिटी क्या होता है, इट सपोर्ट्स वेरियस डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन टूल, मतलब कि ये खाली एक वर्चुअलाइजेशन टूल को सपोर्ट नहीं करता, डिफरेंट जैसे कि एक्सन हो गया, केबीएम हो गई या बीएमवेयर हो गया। तो एक खाली सॉफ्टवेयर ऐसा, जैसे हम लोग ने अभी बीएम वर्चुअल बॉक्स पढ़ा था इन लास्ट यूनिट, तो मतलब हमारा वर्चुअल बॉक्स है यूनिट 5 में, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसे। तो अगर हम लोग वो बात करें तो जो भी हमारे डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन टूल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उनको भी सपोर्ट करता है। तो ये कौन करता है ये सब, ये किसके फीचर्स हैं, निम्बस के। तो यही हमारा होता है इसका एक न्यू फीचर। अगर हम लोग स्टोरेज इंटीग्रेशन की बात करें तो आप नेम से समझ सकते हैं स्टोरेज इंटीग्रेशन क्या होता है। स्टोरेज इंटीग्रेशन होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि हाँ आप उसमें डेटा भी स्टोर कर सकते हो। मीन्स हर चीज आपको समझ लीजिए एक ही जगह एप्लीकेबल मिल रही है। एंड देन हमारा लास्ट फीचर आता है सिक्योरिटी तो मेन है। आप जितने भी हमारे टूल यूज कर रहे हैं, जितने भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि हाँ वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा एक मेन वो आ जाता है की फीचर कि वो सिक्योरिटी। जब भी आप ऐसे स्टक हो जाए कि हाँ किसी का फीचर नहीं याद आ रहा है तो आप उसमें सिक्योरिटी जरूर डालें और स्टोरेज जरूर डालें, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ज्यादातर फीचर्स में ये दोनों इंक्लूड होते ही हैं। तो हमारा सिक्योरिटी का मीन क्या है, ये हमारा ऑथेंटिकेशन सिक्योर करता है। तो ये हमारा एक डायग्राम भी बना रखा है। डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखें तो अगर आप इसे खुद से बना के देखेंगे तो आपको ये सिंपल लगेगा। यहाँ पे एक यूजर है, वो अपना क्लस्टर डिप्लॉय कर देता है हमारा जो भी निम्बस है उसमें, एंड देन वो चीजें हमारी कंट्रोल करी जाती हैं इन फ्यूचर वर्चुअल क्लस्टर में हमारी कंट्रोल करी जाती है। और ये देखिए ये हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं, 4 डिफरेंट और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्योंकि हमने रियल डायग्राम आपको शो करने की कोशिश करी है, लेकिन आप वैसे ब्लॉक्स बना के भी कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग रोल की बात करें कि हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च में क्या रोल है हमारे निम्बस का, हमने बताया तो कि साइंटिफिक और रिसर्च के बारे में हम लोग यूज करते हैं, मतलब साइंटिफिक क्लाउड बनाने के लिए हम लोग निम्बस को यूज करते हैं। एक टूल किट होता है, बट ये इसका एग्जैक्टली रोल to discuss about the role in cloud computing research, मतलब निम्बस का हमारा क्या रोल है क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च में।
तो जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था कि जब भी हम लोग रिसर्च या साइंटिफिक के लिए हम लोग साइंटिफिक क्लाउड को बना सकते हैं किससे, निम्बस टूल किट से, जो कि एक आयास को हमारे फॉलो करता है, मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो क्रिएट हम लोग कर सकते हैं साइंस क्लाउड्स। साइंस क्लाउड्स का मीन्स हम लोग जो भी साइंटिफिक या फिर ऐसे क्लाउड्स जो कि रिसर्च में हमारे यूज हो सके। मीन्स अगर सपोज दैट जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं रिसर्च में, अगर हम लोग अपने कंप्यूटर में करते हैं तो वो हमारे मीन्स हमारे कंप्यूटर को क्लैश भी कर सकते हैं। मीन्स वो अगर फॉल्ट हो गया, उसमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं जिससे हमारा फॉल्ट हो गया, तो हमारे लैपटॉप में वायरस फॉर्म्स आ जाएंगे, बाकी तो हमारा जो लैपटॉप है वो क्लैश करने लगेगा, हैंग करने लगेगा। तो ये हमारे कुछ डिफॉल्ट है जिसकी वजह से हम लोग निम्बस को यूज करते हैं। ये हमारे साइंटिफिक क्लाउड्स होते हैं जिसपे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी की मतलब है हमारा सेम रिजल्ट। जैसे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपने उसमें यूज कर रहे हो और आपका रिजल्ट आ गया, अब नाउ आपका फ्रेंड भी चाहता है कि वो उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट आपके में भी सेम है, तो आप लोग अपना सिस्टम और सॉफ्टवेयर मतलब अपना जो भी पूरा सेटअप है वो निम्बस के थ्रू उसे शेयर कर सकते हो वीएम इमेज बना के। वीएम इमेज बना के आपका जो भी सिस्टम सेटअप है वो उससे भी शेयर हो जाएगा और जो दोनों के लैपटॉप में रिजल्ट आपको सेम दिखेगा। तो ये हमारा होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये हमारा एक टेक्निकल वर्ड है, अगर आप इसे सर्चिंग करेंगे इसके ऊपर तो मे भी बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा। बाकी यहाँ पे जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो चीजें यहाँ लिखी भी हुई हैं। मीन्स जो भी हमारा एग्जैक्ट कंप्यूटेशनल एनवायरनमेंट होता है हम लोग शेयर कर सकते हैं रिसर्चर्स का, मतलब जो भी हमारे टीममेट्स के बीच में। तो अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट रोल होता है वो होता है रिसोर्स स्केलिंग। रिसोर्स स्केलिंग का मतलब होता है जब भी हमारे खुद के सिस्टम पे सपोज दैट मेरे लैपटॉप में अगर लोड ओवरलोडेड हो रहा है, ओवरलोडेड टास्क हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा वर्क हो रहा है जो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो रहा है और मेरा हीटअप कर रहा है लैपटॉप, तो अगर मैं निम्बस यूज करती हूँ टूल किट, तो निम्बस ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा क्लाउड जनरेट करके लोड ट्रांसफर कर देगा, जो भी एक्स्ट्रा वर्क है वो उस क्लाउड पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारा होता है रिसोर्स स्केलिंग। स्केलिंग का मैंने आपको पहले मतलब बताया कि जब भी हमारा लोड बढ़ता है तो उसके हिसाब से जो भी हमारा साइज है, आप सपोज दैट आप एक बकेट में वाटर भर रहा है, अब जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी जितनी भी है अगर वो फिलअप हो गई पूरी और तब भी आप उसमें वाटर भर रहे हो तो वाटर बाहर गिरेगा ना, तो इससे बढ़िया आप दूसरी बकेट लाओगे उसमें भरोगे। तो यही हमारा होता है स्केलिंग। जब भी हमारा स्केलिंग मतलब जब भी हमारे यूजर्स बढ़ते हैं या फिर कैपेसिटी ओवरलोड होती है, वर्कलोड ज्यादा होता है, तो एक एक्स्ट्रा कंटेनर की हमें नीडेड होती है, तो वो एक्स्ट्रा कंटेनर हमारा निम्बस आपको क्रिएट करके देता है। तो यही हमारा होता है रिसोर्स स्केलिंग। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। एंड हमारा एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक्सपेरिमेंटल सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स मतलब क्या होता है, एक हमारा ऐसा स्पेस जिसमें रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब डेवलपर्स हैं वो हमारे नई नई एल्गोरिथम्स बनाते हैं, तो उनको कहीं तो अपनी जो भी एक्सपेरिमेंट है वो मतलब जो भी न्यू एल्गोरिथम बनाई है वो आप ऐसे तो पब्लिकली नहीं कर सकते हो। अब आप सभी लोग डेवलपर हो गए, आप लोग सभी लोग इंजीनियर्स हैं, तो आपको पता होगा जब भी आप कोई इन फ्यूचर जब नई एल्गोरिथम बनाओगे तो आप डायरेक्ट पब्लिकली एप्लीकेबल नहीं करा सकते हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि क्या पता उसमें कुछ डिसएडवांटेज हो। तो वो चीज हमें पता करने के लिए वो जो निम्बस है वो हमें एक एक्सपेरिमेंट सैंडबॉक्स या फिर बोल सकते हो सैंडबॉक्स एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसपे हम लोग अपने जो भी न्यू थिंग्स है, जितने भी हम लोग एल्गोरिथम्स नहीं बना रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हैं, हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ इट्स बेनिफिशियल और नॉट। तो ये हमारा होता है, कुछ रोल्स होते हैं जो कि निम्बस हमारा परफॉर्म करता है क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च में। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारी थर्ड यूनिट का टॉपिक है जो कि लास्ट वीडियो में छूट गया था। मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो जनरली आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो कि, और ऐसे मैंने देखा, मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करे थे तो उसमें क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना
बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपके टॉपिक छूट जाएंगे। तो हाँ, CRM मैनेजमेंट हमारा क्या होता है? CRM मैनेजमेंट लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारा एक मॉडल होता है जो कि CRM सॉफ्टवेयर और हमारे जो कस्टमर डेटा होता है उससे रिलेटेड होता है। मीन्स ये हमारा एक मॉडल होता है जहां पे कस्टमर डेटा और CRM सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है क्लाउड सर्वर पर। अगर आप देखो तो यही चीज हमारी यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर आप ये चीज देखो तो यही चीज यहाँ पे भी हमारी लिखी हुई है कि होस्टेड ऑन द सर्वर्स प्रोवाइडर सर्वर्स, मतलब जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाउड सर्वर्स हैं उन पे हम लोग CRM सॉफ्टवेयर और कस्टमर का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये होता क्या, ये एक मॉडल होता है जो हमें ये करने के लिए अवेलेबल कराता है, ताकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। मीन्स हमें ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं करनी है, इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? वेबसाइट के थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू और मोबाइल ऐप के थ्रू। तो ये हमारा होता है क्लाउड CRM। अगर कोई भी पूछे तो क्लाउड CRM क्या होता है? क्लाउड CRM एक मॉडल होता है जिसपे हम लोग CRM सॉफ्टवेयर और CRM सॉफ्टवेयर क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि मैनेज करता है, मींस कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करता है। तो उसके और कस्टमर डेटा को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं क्लाउड सर्वर पर, ताकि हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस कर पाए, हमें बीच में किसी भी डिवाइस को इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। नाउ अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारी बिजनेस में क्या है, बिजनेसेस में हमारे इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, हमें हार्डवेयर की नीडेड नहीं रहती है। मीन्स हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस की नीड नहीं रहती है कि जिसपे हमारी कॉस्ट लगे। हम लोग डायरेक्ट बस इंटरनेट की जितनी कॉस्ट लगेगी उतनी ही हमें देनी है, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इट एस्टिमेट्स द नीड फॉर एक्सपेंसिव इनफ्रंट इन्वेस्टमेंट इन द सर्वर्स एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये हमारा हो गया नाउ, क्योंकि मतलब जैसे हम लोग IT या फिर जितने भी सर्वर्स हम लोगों का हमारे IT सेक्टर में हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है? CRM में क्या होता है? इसमें हम लोग को तभी तक इन्वेस्ट करना है जितनी हमें नीडेड है, लाइक मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो जिससे हमारी कॉस्ट है वो हमारी कम लगती है। आप सपोज दैट एक मंथ के लिए आपको नीडेड नहीं है तो आप उस महीने का आप पे मत करिए, हाँ नेक्स्ट मंथ का आप करिए जब आपको नीडेड है। स्केलेबिलिटी मैं आपको ये ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन तब भी मैं बता दे रही हूँ कि अगर यूजर्स स्टार्टिंग में कम है आपके बिजनेस में तो उसके हिसाब से आपको पे कम करना पड़ेगा, और ये उसके हिसाब से आपका जो कैपेसिटी है आपके प्लेटफॉर्म की वो कम कर देगा। अगर एकदम से इन फ्यूचर ज्यादा आ जाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो यही हमारे होता है स्केलेबिलिटी। रियल टाइम डेटा एंड एक्सेस, मतलब यहाँ पे आपको अपडेट करने की खुद से जरूरत नहीं है, आपको ये सब CRM हमारा प्रोवाइड कराता है। क्लाउड CRM मतलब ये जो हमारा मॉडल है वो खुद से ये सारी चीजें करेगा अपडेशन। अगर यही आप खुद का अगर करते हो तो आपको मैनुअली सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी और रियल टाइम डेटा को मैनेज करने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये हमें रियल टाइम डेटा सारा प्रोवाइड कराता है। एक्सेसिबिलिटी, आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हो, एनी टाइम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इनहेंस्ड कोलैबोरेशन मींस अगर आपको किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन फ्यूचर कोलैबोरेट करना है, मिलके काम करना है, तो भी आप आसानी से अपने प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हो क्लाउड CRM के थ्रू। एंड हमारा नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंस आती है ऑटोमेटिक अपडेट। ये तो मैंने अभी आपको बताई, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं टाइम के टाइम थ्रू, जैसे कस्टमर का डेटा है, अगर फ्लिपकार्ट का डेटा है तो वो भाई हमारा चेंज ही होगा डे बाय डे। अब जैसे मैं हूँ, मैंने आज 5 ऑर्डर्स करे, कल 7 करे, परसों 10 करे, तो चेंज होगा, हर दिन चेंज होगा डेटा, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अब यही अगर आप अपनी डिवाइस करते हो तो आपको मैनुअली सब अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है सेल्सफोर्स, आपने इसका नाम सुना होगा। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरियस कंपनीज को अपना डेटा, अपने कस्टमर डेटा और अपना CRM सॉफ्टवेयर को अपलोड करने के लिए इनेबल कराती है, जिसके थ्रू उनका जो बिजनेस है वो इंटरनेट पे हो जाता है और उन्हें
कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है एंड इजीली अवेलेबल रहता है। मीन्स वो मोबाइल के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू और कहीं पे भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी बहुत सारी अलग अलग भी हैं। मीन्स ये सब एग्जांपल्स हैं हमारी हब स्पॉट जो हो, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखें कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, इसके थ्रू हमारी लीड्स हमारी ट्रैक्स हो सकती है। मीन्स जितनी भी हमारी स्टोर पे लीड आनी है, जितनी भी हमारी मीन्स हमारे प्लेटफॉर्म को कौन विजिट कर रहा है, आके क्या कर रहा है, तो उस सब का हम लोग ट्रैक रख सकते हैं। ऑटोमेट फॉलोअप्स मीन सपोज दैट अगर कोई हमारा कस्टमर आता है, वो आता है शूज पर देखता है, आके विजिट करता है, बट उसे परचेज नहीं करता, तो हम लोग उसका डेटा इतने अच्छे से इस पे एनालाइज होगा कि उसे ऑटोमेटिकली फॉलोअप चले जाएंगे कि हाँ ये चीजें आपको रिमाइंड कराएगा वो। मीन्स जैसे हमारे फ्लिपकार्ट पे भी आ जाता है कभी कभी, जैसे हम लोग अगर रैपिडो आप लोग यूज करते होंगे तो राइडर आते ही रहते हैं, मीन्स आपका जो नोटिफिकेशन है वो आता ही रहता है। तो यही हमारा होता है ऑटोमेट फॉलोअप। ये सब किसका यूज करना है, वही ये सब इसी चीज का यूज कर रहा है। मॉनिटर प्रोजेक्ट्स, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे इस पे CRM हमारा जो मॉडल है वो उन सबको मॉनिटर करेगा। अब ये हमारी कुछ एडवांटेज है, मीन्स कुछ हमारी चीजें हैं जो कि CRM के अंदर आती हैं। मतलब CRM एग्जैक्टली करता है क्या है, नॉलेज मैनेज करता है, मार्केटिंग करता है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिफेक्ट ट्रैकिंग मीन्स कोई भी डिफेक्ट है आपके प्रोडक्ट में या फिर कुछ भी ऐसा तो उसे भी ट्रैक करने के लिए यूज होता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, RMA, CRM, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी अभी मैंने ऊपर आपको समझाया बहुत अच्छे से। तो ये आप एडवांटेजेस बता सकते हो कि CRM का एडवांटेज क्या है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें तो ये भी हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, जो कि लास्ट वीडियो में छूट गया था। तो चलिए इसे भी कवर कर लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्टिल ये हमारा 2 मार्क्स में आ जाता है। ये 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन तब भी मैंने आपको इतना बता दूंगी इसमें कि हाँ आप अच्छे से अगर 7 मार्क्स में आ जाता है तो भी आप इसे कर सको। तो ओपन नेबुला हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरप्राइज क्या होता है, मतलब जो भी हमारे बिजनेस क्लाउड्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि जितना भी हमारा डेटा है वो वर्चुअलाइज्ड रहे और इजिली रिकवर रहे। अगर हमारा सपोज हमारा अगर हम लोग पहले रजिस्टर्स बनते थे बिजनेस में, मतलब जितने भी बिजनेस होते थे उसमें रजिस्टर्स बनाए जाते थे, ताकि हमारा जो डेटा है वो मैनेज कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए रजिस्टर बनाए जाते थे। अगर वो रजिस्टर हमारा बाय प्लेस मतलब डिस्प्लेस हो गया या फिर नहीं मिला तो ऑफकोर्स ही बात है आपको कैसे पता चलेगा उसका डेटा। तो ये चीज ना हो तो उसके लिए सारी चीजें हमारी इंटरनेट पे सेव करने के लिए हमारे ये सारे कुछ टूल्स हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके हमारे कुछ कोर फंक्शंस हैं, जैसे कि हम लोग इसे टूल किट के उसके भी देख सकते हैं। ये हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे कि मल्टी हाइपरवाइजर सपोर्ट, मतलब जो भी हमारे VMware मतलब कुछ ऐसे हमने बताए थे सॉफ्टवेयर, जैसे VMware था, वर्चुअल बॉक्स था, जो कि वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। तो ये कुछ ऐसे हाइपरवाइजर प्रोवाइड करता है जो कि VMware के और मतलब ऐसे टूल्स के साथ में वर्क करता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मीन्स ऐसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराएगा कि यूजर इजिली उसे एक्सेस कर पाए। इसके स्केलेबिलिटी अभी मैंने ऊपर बताया था। कॉस्ट इफेक्टिव मैंने आपको बताया ना, अगर आपको कोई फीचर्स ना याद आए किसी टूल से रिलेटेड या किसी ऐसे से रिलेटेड या फिर एकदम फॉरवर्ड कर रहा हो, तो आप स्केलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवली और यूजर फ्रेंडली ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आप इतने कैपेबल हैं कि हाँ ये सब आप बना के लिख सको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लाउड सिम। क्लाउड सिम हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टूल किट होता है। जनरली ये जितने भी हमारे नेम लिखे हुए हैं ना, लाइक निम्बस, क्लाउड सिम एंड हमारा ये ओपन नेबुला, तो ये सब हमारे टूल किट्स ही हैं जो कि हमें फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके लिए, लाइक वर्चुअल क्रिएशन के लिए, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने। अब कुछ हम लोग ने टूल्स हम लोग ने पढ़े थे यूनिट 2 में, वर्चुअल
वर्चुअल बॉक्स यूनिट 5 में। तो वो सब हमारे कुछ टूल्स थे। तो इसमें हमारी समझ लीजिए इस सिलेबस में हमें टूल्स बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो आप इन चीजों को, तभी बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है, तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्यों यूज हो रहा है, क्या है। तो आपको जनरली कुछ नहीं करना, आपको बस ये समझना है, आपको ये नेम याद रखना है टूल का पर्पस क्या है एंड इसे किसे बनाया है, इसके फीचर्स क्या है, इसका रोल क्या है, ये कहाँ मेनली यूज होता है। तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो आपको यूज करना है। तो इसके की फीचर्स क्या है, लार्ज स्केल मॉडलिंग, ये हमारे सेम सब वही फीचर्स हैं। वीएम मैनेजमेंट, जितनी भी हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। एनर्जी अवेयर सिमुलेशन, मतलब जितने भी हमारे रिसर्च हैं उनकी जो मतलब एनर्जी लग रही है, जो भी जितने भी हमारी टेक्निक्स हो रही हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमारा यूज होता है। कस्टमाइजेबल, मतलब जितने भी हमारे रिसर्च हमारे इम्प्लीमेंट करते हैं शेड्यूलिंग एंड हमारी पॉलिसीज, तो उसको इन फ्यूचर अगर हमें कस्टमाइज करना हो तो ये भी हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजंस हैं जो कि मे बी आ सकता है, तो देख लीजिए। प्राइमरी यूज हमारा ओपन नेबुला और क्लाउड स्लिम में क्या होते हैं कंपैरिजन। ओपन नेबुला हमारा प्राइमरी जो यूज होता है वो हमारा ये होता है कि ये रियल प्रोडक्शन क्लाउड को मैनेज करने के लिए यूज होता है, और क्लाउड स्लिम एकेडमिक रिसर्च के लिए। जो हम लोग ने अभी ऊपर निम्बस पढ़ा था उसी में क्लाउड स्लिम का हमारा कुछ मोटिव है, जैसे कि रिसर्च के लिए हमारा यूज किया जाता है। अगर हम लोग टाइप देखें तो क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ये हमारी टूल किट है, जैसे कि हमारा निम्बस था। नाउ हमारा एक प्राइवेट पब्लिक और हार्डवेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये सिमुलेटेड होता है, मतलब वर्चुअल। ये हमारा IT प्रोफेशनल्स ज्यादातर इसे यूज करते हैं, इसे रिसर्चर्स और डेवलपर्स यूज करते हैं। तो इसी के साथ जो टॉपिक हमारे रह गए थे, जितने भी लगभग हमारे टॉपिक रह गए थे और जिनसे पास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, वो सब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप और यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, और अगर बाय चांस कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस से रह रहा हो अभी भी, तो आप ट्राई करिए खुद से AI का यूज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अब ना इतना टाइम बचा है कि मैं वीडियो बना पाऊँ और आप तक प्रोवाइड करा पाऊँ। तो हाँ, आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो अदर चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।